शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज कार्तिक मास के तीसरे दिवस श्रवण करते हैं कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। बंधुओं, कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों में तुलसी की महिमा और भगवान सालग्राम की पूजा की महिमा कार्तिक मास में बहुत अधिक शास्त्रों में पुराणों में बताई गई है। कार्तिक मास में भगवान शालग्राम और मां तुलसी की पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। साधक को कार्तिक मास में दीपदान का भी बड़ा महात्म्य है, इसलिए कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। और दीपदान कहाँ करें? भगवान नारायण की प्रतिमा के सम्मुख, भगवान शिव के शिवालय में, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करें, और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करें, तुलसी के नीचे दीपदान करें, अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करें। इस प्रकार कार्तिक मास में दीपदान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस माह में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, है वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर सालग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हों वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हों उसे अच्युत, और जिसमें 4 चक्र हों उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हों उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर तथा 9 चक्र वाले को बिहू और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख बीड़ा या बंसी बजाता है अथवा गायन करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख कार्तिक मास में नित्य श्रद्धा से धूप दीप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। शंख से भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा हो, पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत अति फलदायी होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय।